हमारे प्रदेश के सभी आरटी भाइयोों का गर्म जोशी के साथ वहाँ स्वागत किया और बड़े व्यवस्थित तरीके से उस व्यवस्था को अंजाम दिया। आदरणीय साथियों, उन लोगों ने महसूस किया कि सौभाग्य हमारे प्रदेश भर के हमारे भाई आए और हमने उसकी किया हुआ वहाँ जब राम राम बोलने में दिक्कत होती है। अगर आप बोलोगे तो मेरे को नहीं आपको थोड़ी सी देर के लिए साइलेंट बैठो तो राम राम करेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसे हम वहाँ रैली में गए और सब ने विचार विमर्श किया, उसके बाद एक बात उभर कर सामने आई कि भाई प्रजातंत्र में अपनी बात जो रखने का तरीका है या तो आदमियों की जो संख्या है, सिरों की संख्या है, सिरों की गिनती है, उससे दर्शाई जा सकती है, या फिर रोज स्वरूप अपना जो प्रदर्शन प्रजातांत्रिक तरीके से। तो वहाँ सभी ने कई इकट्ठा होकर ये बात तय की थी कि सरकार को कुछ समय दिया जाए। अगर 7 दिन तक सरकार इसमें नहीं चलती, उसके बाद फिर अगली रणनीति तय की जाए। फिर सिस्टम वाइज 17 तारीख तक का समय सरकार को दिया गया। उसके बाद 18 तारीख छुट्टी का दिन था। 19 तारीख के बारे में सभी जितने हमारे प्रदेश की मंडियाँ हैं सभी अपने मार्केट कमेटी के कार्यालय में या अपने मंडी साइड में बैठकर अपना रोष व्यक्त करेंगे कि सरकार की नीतियाँ हमारे माकूल नहीं है। मेन मुख्य तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जब सरकार ने नोटिफिकेशन करी 9 तारीख को ई खरीद के बारे में, और ई खरीद के बारे में हमारे आदरणीय प्रवीण जी बैठे हैं, वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जितनी मुझे जानकारी है मैं तो उतनी बता दूँगा आप लोगों को भी। ई खरीद एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप उस खरीद प्रक्रिया को कर ही नहीं सकते, जो वाइबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। उसका कारण है कि जैसे ऑनलाइन गेट पास कटेगा, उसके बाद उस डेयरी को एनालिसिस होने के बाद वो ऑनलाइन हो जाएगी। उसको पता नहीं खरीददार मद्रास का खरीदेगा, कलकत्ता का खरीदेगा या दिल्ली का खरीदेगा, कौन उसका बारदाना देगा। और उसके बाद जब वो खरीदी जाएगी, खरीदने के बाद फिर ये प्रक्रिया है कि जब तक किसान के खाते में उसका भुगतान न चला जाए तब तक वो डेयरी वहाँ से या वो बारदाना वहाँ से लोड नहीं होगा, माल उतर नहीं जाएगा। और ऐसा संभव नहीं है जब तक किसी के मिल में या उसके पास वो उस माल की पहुँच नहीं होगी तो मैं भुगतान कैसे कर देगा, या आप भली बात जानते हो। तो ये प्रक्रिया सरकार की एक नासमझ की बात है, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया को अपनाने में हमारे को हिस्सेदार बनाया गया होता, हमारे एक्सपर्ट की राय ली गई होती, शायद वो इतनी अच्छी होती जिसको हम भी मानते और सरकार का भी उससे फायदा होता। लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से थोप दी वो बात। और एक दिन तो जब वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक आर्टिकल था, जब समाचार चल रहे थे मैंने भी सुना कि हमने किसानों को ऐसी व्यवस्था करी है कि ई खरीद के माध्यम से सीधे उनको भुगतान होगा और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अपना किसान अपना उत्पाद बेच सकेगा। लेकिन हमारी सरकारों का रवैया देखिए, 1977 के अंदर एक कानून लेकर आई